दो धारी तलवार होते, वो तलवार से बकरा की बलि दे जाते। बलि दे के लिए बकरा लेके, तो पानी आप जहाँ देखा तो वो पानी में रास्ता बन जाए और मंदिर के पट खुलत रही से। पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि यहाँ पे भी कुछ है भ्रामरी देवी करके। फिर पता चला ऐसी धीरे धीरे, फिर यहाँ तो बहुत भीड़ था पहले, हम लोग भी नहीं आए थे, उनके रहते तो एक ही बार आई हूँ मैं। रणधीर सिंह जी जब यहाँ पहुँची और बकरा के बलि दे के बाद जब वापस हुई तो अपन वो खड़ा के तलवार ला वहीं भूल गए। अब ओखर बाद मंदिर के जन पट है वो बंद हो गए, और बंद होए के बाद आज पर्यंत वो पट बंद है। जब हमारे पिताश्री की मृत्यु हुई थी, लाल डोगेन साहब खुसरो हमारे फादर इन लॉ, तो माताएं ऐसे आ गई थी, उनके ताबूत के ऊपर बैठ गई थी। ये तो मैंने अपने आंखों से देखा है ना। ताबूत था जो था ना, फ्रीजर में लाए थे उनको, कांच के ऊपर पूरी बैठ गई थी आके। और वहाँ आसपास के लोगों को नुकसान नहीं, आगे उड़ते जा रही थी, आते जा रही थी, कहीं मतलब ऐसे वहीं पे अपने ताकि कोई रोड मैप नहीं है, और 2 बार नदी ला हमन हा क्रॉस कर थी, तो और निश्चित रूप में आप ला आने वाला भविष्य में एक शुरू कर देखे मिले। गंडई तो पूरा ब्लॉक ही हो गया था, रोड जाम हो गया था, वो गए थे तो पिताश्री तो समझ सकते हैं आप पब्लिक कैसी रही होगी। तो उस भीड़ में भी उन्होंने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई माता ने। आने वाले समय में खैरागढ़ जिला के प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अभी आज की स्थिति में जिस तरीके से लोगों का आवाजाही बनी से, बलौदा बाजार के, भाटापारा के, राजनांदगांव के चौकी, ट्रैफिक जाम हो गए। हमरा पुलिस व्यवस्था की भी हम मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था हमरा नहीं मिल पाई। आने वाला समय में निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। थोड़ा सा कमी एक अभाव हमला दिखी। स्वरूप भी चेंज होगा धीरे धीरे। ये सब दुर्गम स्थान, यहाँ पे सीढ़ी बन जाएगी, जो भी काफ़ी सहयोगी हैं लोग यहाँ के, तो हाँ सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करते हैं यहाँ पे, मैं देखी। गंडई राजा और गंडई राज के जो नगर पंचायत के अध्यक्ष राजा लाल टाकेश्वर साहब खुसरो जी हमारे साथ मौजूद है। भ्रामरी देवी के जो पूजा अर्चना के लिए आज विसर्जन है उनमें शामिल हुए रहा है। राजा साहब, सबसे पहले तो आप जय जोहार। जय जोहार। भ्रामरी देवी माता के जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ा दर्शक मतलब बताते हो। भ्रामरी देवी गंडई राज परिवार के कुलदेवी के रूप में स्थापित है, और हमार पुरखा मन है यहाँ हमेशा दशहरा पर्व में, नवरात्र के दशहरा पर्व में नवमी तिथि में बकरा के यहाँ बलि देत रही है, पूजवन देत रही है। ओकर बाद फिर अपन दशहरा पर्व ला करत रही है, और नवा खाई के भी कार्यक्रम ला महल में जाके फिर संपन्न होत रही से। पूरा सगा समाज देवता मन ला आमंत्रण रहा है, और पूरा गंडई रियासत के 86 गांव में लगभग 90 बकरा वो समय भी गंगई माता में पूजवन के पद्धति रही से। वर्तमान में जो राजा हमार रणधीर सिंह जी रही हैं, वो कार्यकाल में रणधीर सिंह जी जब यहाँ आइन तो पूजवन के लिए जो खड़ा बोलते हैं बोला 2 धारी तलवार होते, वो तलवार से बकरा की बलि दे जात रही से। और बलि दे के बाद राजा साहब यहाँ भ्रामरी देवी में जब पहुँचे बलि दे के लिए बकरा लेके, तो पानी आप जहाँ देखा तो वो पानी में रास्ता बन जाए और मंदिर के पट खुलत रही से। लेकिन किंवदंती ये है, इतिहास ये बताते कि वो काल में राजा रणधीर सिंह जी जब यहाँ पहुँची और बकरा के बलि दे के बाद जब वापस हुई तो अपन वो खड़ा के तलवार ला वहीं भूल गए। अब ओखर बाद मंदिर के जन पट है वो बंद हो गए, और बंद होए के बाद आज पर्यंत वो पट बंद है। ये कहावत या किंवदंती जो है हम पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखा के माध्यम से सुनत चले आता। और विगत 18 वर्ष से हमारे पिताजी स्वर्गीय लाल डोगेन साहब खुसरो जी है अपन जीवन काल में 18 साल पहले यहाँ मोर कर कमल से ये ज्योति प्लस ला
प्रज्वलित करे के कार्यक्रम ला आयोजित करे है जिनला मैं निरंतर ओकर निर्वहन करत हूँ। और आने वाला समय में राज परिवार के जतेक व्यक्ति मन है निश्चित रूप से ये जो ज्योति प्रज्वलन के कार्यक्रम है ओला निरंतर जारी रखी। एमे मैं इजाफा ये करे हूँ कि गांव के जिन कृषक समिति है वो कृषक समिति मन के भी भागीदारी में सुनिश्चित करे हों। उमें पंडरिया ग्राम के जो कृषक समिति है उस समिति के जतेक पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं एकर अलावा जो ये क्षेत्र के आसपास के चाहे जंगलपुर हो, बगदूर हो, बिरखा हो, पंडरिया हो, कोपे भाटा हो, टिकरी पारा हो, ये सब आसपास के व्यक्ति मन है चकनार के जो हैं ये सब व्यक्ति मन है निरंतर एमें अपन कार सेवा देते हैं जेकर वजह से कार्यक्रम के दिनों दिन लोकप्रियता बढ़त जाते हैं। और माता रानी के जो भविष्य है वो आने वाला समय ये बताते हैं वो तो हमार दाता है भाई, वो तो दाई है, वो दाई के हमार सेवा करना हमार मन के दायित्व है, कर्तव्य है, ओकर निर्वहन करा था। और एक सपना हमन देखा था और जो चर्चा होते ये साल के जिन भंडारा के हमन आयोजन करें और भंडारा में जो भीड़ रही से अपार भीड़ रही से जेकर संख्या बल्ला बता पाना संभव नहीं है। तो ये निश्चित रूप से माता के ये जन माता के महिमा है वो दिखा से कि आने वाला समय में माता की सेवा हम अच्छे तरीक़े से करवो। और ये ज्योति कक्ष जो अस्थायी आप देखा तो ये झुग्गी झोपड़ी के टाइप से बने हुए हैं, हालांकि ये जंगल के बीच में है। ये हमन हाँ चाहत हन कि शासन प्रशासन से सहयोग लेके और एक जनप्रतिनिधि होए के नाते जनता से सहयोग लेके ये ज्योति कक्ष के निर्माण करे के लिए हमन हाँ संकल्पित हन। और निश्चित रूप में आपला आने वाला भविष्य में एक स्वरूप देखे मिली। बिल्कुल, मैं वही में आने वाला हूँ। आप एक खुद अध्यक्ष के रूप में चुने जा चुके हो, आप गंडई के रूप में, तो ये ला विस्तार करे के लिए मंदिर या फिर जो ज्योति कक्ष है ओखले का कुछ शासन प्रशासन से मांग करे अभी तक? अब ये चूंकि वन विभाग के अंतर्गत आते और यहाँ रोड रास्ता के कोई रोड मैप नहीं है और 2 बार नदी ला हमन हाँ क्रॉस कर थी, तो निश्चित रूप से ये में पानी बरसात के दिन में तो ये संभव नहीं हो पाए। केवल ये है सूखा दिन में यानी गर्मी के दिन में ये कहना चाहिए कि फरवरी के बाद से ये मार्च अप्रैल मई तक के समय में हमन हाँ एमें कार्य योजना तैयार करबो। और अभी ये कार्य योजना के लिए हमन हाँ अभी इंजीनियर लाएंगे, ड्राइंग डिजाइन एक तैयार करेंगे, लेआउट के प्लान करेंगे, एक लागत निकालेंगे कि खर्चा एमें कते का थे। और एक माध्यम से जब खर्चा हमला पता चल जाही तो हम इंजीनियर ला एक कीमत आकलन करबो कि कते के एमें बजट आते और ये बजट के विषय में फिर चर्चा करबो, आम जनता से चर्चा करबो। अगर वन विभाग में कोई योजना हो ही, क्योंकि ये गोंडवाना राजा के देवी देवता है, गोंड राजा के देवी देवता है, तो सरकार के भी ऐसे योजना है गुड़ी बनाए के जिन कार्यक्रम है वो गुड़ी बनाए के कार्यक्रम में सरकार के योजना के अंतर्गत फॉरेस्ट विभाग ला कोई ऐसे अधिकार प्रदत्त है का या ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है आदिम जाति कल्याण विभाग जो है वो भी गुड़ी के लिए पैसा राशि निर्धारित करे है। तो ऐसे एक सहयोग हम शासन प्रशासन से भी मांगे के प्रयास करेंगे। और ओखर अलावा गांव में बैठक करेंगे, गंडई नगर में बैठक करेंगे। बहुत सारा दानदाता है जिन अपन दानशीलता के परिचय अभी दिन है। अभी जो भंडारा होई से भंडारा भोग लगभग 5 से 6 हज़ार के व्यक्ति मन भोजन करीन है। आज विसर्जन है और आज अंतिम दिन भी आप देखा तो कि कम से कम 300-400 आदमी यहाँ उपस्थित है। उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था है और भोजन व्यवस्था के बाद भोजन करके यहाँ से व्यक्ति मन प्रस्थान करी अपन गंतव्य की ओर जाही। और आज ये अंतिम घड़ी में हमन जतेक सेवक दल है ग्राम पंडरिया के, ग्राम बिरखा के, ग्राम दौजरी के, ग्राम मगरकुंड के अतका जतेक ये सेवक मन दल आए हैं और जोन मन भी सेवा दे के गए हैं पहला दिन से या अंतिम नवमी तिथि तक, उमल्ला हमन थोड़ा सा सम्मान करे के प्रयास करा थी। जिसमें हमारे कृषक समिति के भाई माकेलाल वर्मा जी है, संतोष सोनी जी है, हमारे शैलेंद्र महाराज जी है, कृपाल सिंह जी है, ये जतेक बैठे हैं। मोर परिवार की मोर पत्नी श्रीमती नीता खुसरो है, बेटा जो अभी सिविल जज बनी से है ना करण शाह खुसरो जी भी उपस्थित हैं। अब करण शाह तो आने वाला समय में प्रोटोकॉल में आ जाए तो निश्चित रूप से ये सामाजिक परिवेश से दूर हो जाए, चूँकि अभी ओखर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया नहीं हुए है तेखर से वो आम जनता के बीच में उपस्थित है। लेकिन आने वाला समय में निश्चित रूप से ये कमी ओखर रही। लेकिन परिवार के और अन्य सदस्य है, जब तक मोर उम्र है और जब तक मोर उम्र में मैं थकूँ नहीं तब तक ये कार्यक्रम ला चला हूँ, ऐसे मैं संकल्प ले। आने वाले समय में खैरागढ़ जिला के प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में देख सकते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के मानचित्र में अभी आज की स्थिति में जिस तरीके से लोगों का आवाजाही बनी से
बलौदा बाजार के, भाटापारा के, राजनांदगांव के, चौकी मोहल्ला मानपुर के, दुर्ग जिला से, महासमुंद जिला से, बिलासपुर जिला से लोगन जब आइन है यहाँ और जन अपन श्रद्धा भक्ति देखी ने अपन दुर्गम मार्ग ला पार करके आइन है। और वो दुर्गम मार्ग बनाए के लिए हमन यहाँ बहुत प्रयास करे हैं, जेकर वजह से आज यहाँ 4 चक्का के गाड़ी ला भी अपन देखा तो बहुत आसान रास्ता बने हैं। बहुत आसानी से लोगन आते, पैदल आते, साइकिल से आते, मोटरसाइकिल से आते, अतः भीड़। कल तो ये स्थिति रही से कि ट्रैफिक जाम हो गए, हमला पुलिस व्यवस्था की भी हम मांग करे रहे हैं, लेकिन पुलिस व्यवस्था हमला नहीं मिल पाई। आने वाला समय में निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन से भी सहयोग की अपेक्षा रखेंगे। थोड़ा सा कमी एक अभाव हमला दिखी से तो हम निश्चित रूप से अब जंगल के अंदर में जिन गंडई पंडरिया से दूरस्थ अंचल में 6 से 7 किलोमीटर की दूरी में बसे ये जगह है, वो जगह में माता रानी के सेवा में कोई कमी नहीं है। आज भी हमारे कार सेवक मन लगे हुए हैं, जते गांव के आदमी हैं, हमार समिति के आदमी हैं, एक हरा अन्य व्यक्ति मन है जिन बाहर से आके भी ये कार में अपन पंडा पुजारी मन है, पंडा पुजारी यादव जी है वे, कृपाल भाई है वे, और लगातार 9 दिन से ज्योति के काम में और अनवरत दिन और रात जग के एक भी ज्योति खंडित नहीं हुए हैं। पहला दिन तो हम ऐसे लगे इसके जब आसमान में बिजली चमकी, सब वर्षा हुई और पानी गिरी तो ऐसे लगे इसके आज पता नहीं माता रानी है हमें सेवा ला अधूरा छोड़े पड़ जाएगा ऐसे लगी, लेकिन नहीं हुई। माता रानी की कृपा से बढ़िया निर्बाध रूप से बिना कोई बाधा के कार्यक्रम संपन्न हुई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहीं ना कहीं ये माता रानी के आशीर्वाद है जो इतना जंगल के मध्य में जो विराजमान है, पहाड़ की चोटी में जो कलश की स्थापना करे जाते हैं, यहाँ पर ज्योति प्रज्वलित करे जाते हैं, वहाँ माता के जो भक्त मन श्रद्धालु मैंने लगातार 9 दिन से मेहनत करे थे, आसपास आके लगातार आज जो ज्योति कलश के विसर्जन के ए रही समर संघ लाल टाकेश्वर साहब खुसरो जी जिन बताई से कि जो भ्रामरी देवी माता के इतिहास है, गंडई राजा के जो लाल टाकेश्वर साहब खुसरो जी है और धर्मपत्नी रानी साहिबा हमारे संग मौजूद हैं, उनसे से बातचीत करबो जो भ्रामरी देवी में आज माता के विसर्जन के कार्यक्रम में पहुंचे रही से। खुसरो जी सबसे पहले आप लोग जय जोहार। जय जोहार आपको। चैनल के दर्शक मतलब बताओ, आप जब यहाँ शादी होके जब आए हो तो कैसे पता चली भ्रामरी देवी माता के मंदिर के बारे में? माता के पता तो हमारे माननीय ससुर जी धी ने लाल टाकेश्वर खुसरो, उनके माध्यम से ही पता चला हमको। पहले तो हम जानते ही नहीं थे कि यहाँ पे भी कुछ है भ्रामरी देवी करके, फिर पता चला ऐसे धीरे धीरे। फिर यहाँ तो बहुत भीड़ था पहले, हम लोग भी नहीं आए थे, उनके रहते तो एक ही बार आई हूँ मैं। पिताजी आते थे और इतना ज़्यादा दुर्गम रास्ता था कि ट्रैक्टर तो मुश्किल से आता था, तो वही आते थे। जैसे जनरली इतनी जनता तो आती नहीं थी, गांव के लोग, महिलाएं तो खासकर आ ही नहीं पाते थे, तो ऐसा था। बाकी धीरे धीरे पता चला, क्योंकि शादी के बाद ही बहुत दिन, 4 मतलब कहना चाहिए 6-7 साल बाद पता चला कि ऐसा। कैसा लगता है यहाँ का माहौल? अभी जो आए हैं काफ़ी संख्या में श्रद्धालु, पिछले साल की संख्या में अधिक इस बार भी आए हुए हैं। अभी तो पहले तो बहुत कम थे लोग, पर धीरे धीरे लास्ट टाइम से इस साल बहुत ज़्यादा है। पब्लिक में देख रही हूँ कि यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होती लोगों की, सब यहीं जमे रहते हैं लोग। घर का काफ़ी शक्ति और भक्ति का माहौल भी यहाँ पास मौजूद है। काफ़ी आज ही मतलब रायपुर से लोग आए, मतलब सिख जेंडर के लोग, उनको भी पता चला, वो भी बहुत अच्छे लगे मुझे कि वो भी अपने सुन के, मतलब यूट्यूब से ये सब चैनलों से सुन के आए थे दूर से, और बहुत जगह से आउट ऑफ स्टेट से भी आ रहे हैं लोग, और आएंगे, ऐसा है, बढ़ेगा इसका लगातार। जो लोगों को पता चल रहा है आस्था के प्रति जो भावना बढ़ रही है ना, तो आ भी रहे लोग, और इसका फिर स्वरूप भी चेंज होगा धीरे धीरे। ये सब दुर्गम स्थान, यहाँ पे सीढ़ी बन जाएगी, जो भी काफ़ी सहयोगी हैं लोग यहाँ के, और हाँ सहयोग करेंगे, तन मन धन से सहयोग करते हैं यहाँ पे, मैं देखी। हमारे दर्शक जो चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि माता के दर्शन के लिए यहाँ पधारे? हाँ, माता के दर्शन के लिए तो पधारना ही चाहिए, बहुत बड़ा उनका वो है, शक्ति है उनकी बहुत। हमने तो देखे अपने आँखों से, उनका जो विशाल मतलब रूप है, जो श्रद्धा से देखते हैं तो समझ में आता है। जब हमारे पिताश्री की मृत्यु हुई थी, लाल टाकेश्वर खुसरो हमारे फादर इन लॉ, तो माताएं ऐसे आ गई थी, उनके ताबूत के ऊपर बैठ गई थी। ये तो मैंने अपने आँखों से देखा है ना। आपने देखा है? देखा है कि उनके वो जो ताबूत था, जो था ना फ्रीजर में लाए थे उनको, कांच के ऊपर पूरी बैठ गई थी आके, और वहाँ आसपास के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा? नहीं, बिल्कुल उड़ते जा रही थी, आते जा रही थी, कई मतलब ऐसे वहीं पे अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, ऐसे मर भी गए थे वहाँ पे। मैंने देखे, मतलब यहाँ पास रूप नहीं देखे थे ना हमने, कभी सुने थे, बाकी ऐसे देखे नहीं है कभी। मैंने भी लोगों से बात किया तो यहाँ पर बताया कि यहाँ की जो मधुमक्खियाँ, जो भंवर माता जो है, वो मतलब चले जाती हैं। मैंने देखा साक्षात कि हाँ सही में है, क्योंकि उनके दिवंगत हुए थे उस समय वो आ गई थी पूरी, और गेट के तक गई भी बताते हैं लोग, हम लोग तो नहीं गए थे,
ये काफ़ी पब्लिक थी उस समय, तो काफ़ी पब्लिक थी, बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि गंडई तो पूरा ब्लॉक ही हो गया था, रोड जाम हो गया था, वो गए थे तो पिताश्री, तो समझ सकते हैं आप पब्लिक कैसी रही होगी। तो उस भीड़ में भी उन्होंने किसी को क्षति नहीं पहुंचाई, माता ने सबको बहुत अच्छे। उस समय मैंने देखा तो हाँ भाई, शक्ति तो होती है, आस्था रखते हैं तो होती है, आस्था तो है ही लोगों की, इतना तो पता है यहाँ पर मुझे। नीचे में आपने जाकर देखा होगा अभी भी सैकड़ों जो मधुमक्खियों की झुंड देखिए जो एक भंवर बार माता की, देखिए। लगता नहीं कि पहली बार मतलब देखो कोई किसी को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा हाँ, लगता है कि नुकसान तो नहीं नुकसान पहुंच, अभी तक किसी को नहीं क्योंकि पहुंचा। उनको छेड़ेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगी, ऐसा है। कोई भी जंतु को आप छेड़ेंगे तो वो तो पहुंचाए। आप नाग को भी देवता के रूप में मानते हैं हम लोग, उनको छेड़ेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे, बाकी कहाँ पहुंचाते हैं। उनको दर्द होगा तो पलट के इस टाइप से। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थी धर्मपत्नी जी लाल टकेश्वर साहब खुसरो जी की, जिन्होंने बताया साफ तौर पर जो आस्था और जो यहाँ की भक्ति का अनुभव रहता है काफ़ी अच्छा है, और यहाँ का जो माहौल है काफ़ी धार्मिक और शांत वातावरण में। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जुड़े रहें खैरागढ़ अपडेट के साथ। जोहार।